उमेश पाल हत्याकांड पर योगी ने प्रण लिया, मायावती ने सवाल उठाया, अखिलेश ने दोनों पर करारा प्रहार किया। सियासी अखाड़े में दाव पेच से जोर आजमाइश, अखिलेश ने नई बात कहकर तैयार कर दी सियासत की नई पिच। मायावती का अखिलेश पर वार, अखिलेश का योगी पर प्रहार, लड़ाई जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को क्यों अब लगने लगा 2024 को लेकर एक बड़ा सियासी खेल हुआ? अखिलेश को ऐसा क्यों महसूस हुआ? उमेश पाल की हत्या एक सियासी साजिश के तहत हुई है, यह हम यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि ऐसा अखिलेश ने ही कुछ कहा जिससे योगी का बार पर पलटवार माना जा सकता है। मायावती के सवाल का जवाब भी माना जा सकता है। अखिलेश ने अतीक अहमद को लेकर क्या नई बात कही है, उन्होंने क्या बयान दिया है, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश के बयान को समझने के लिए सीएम योगी और बीएसपी प्रमुख मायावती के दिए बयान को जानिए। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड पर यूपी की सियासत में धुआंधार लड़ाई जारी है। एक वक्त था बाहुबली अतीक अहमद की आवाज यूपी की सियासत में कभी खूब गूंजती थी, उसकी कही हर बात को पार्टियां गंभीरता से लेती थी, इग्नोर करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा भी वक्त आया कि सियासत मानने के लिए तैयार नहीं है, अतीक अहमद उसके हैं। अब हर कोई जानना चाहता है अतीक अहमद किसका है, अखिलेश का है, मायावती का है या फिर किसी और का है। इस पर योगी का अपना तर्क है, मायावती का अपना तर्क है और अखिलेश ने तो एक नई बात जोड़ी है जो योगी के उस प्रण पर बड़ा पलटवार है जिसमें योगी कहते हैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अखिलेश ने जो बात कही उसके निशाने पर मायावती की ओर से उठाया गया वो सवाल है जिसके निशाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और निशाने पर सपा से ही विधायक राजू पाल की पत्नी हैं। इससे मायावती ने ट्वीट कर जाहिर भी कर दिया है। मायावती ने लिखा है, ये बात सर्वविदित है कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वो एमपी और एमएलए आदि भी रहा है, और अब राजू पाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई हैं, जिस पार्टी को वो मुख्य दोषी ठहराती थी। अंततः इसके आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। तो बीजेपी और बीएसपी की ओर से निशाने पर सपा है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उमेश पाल हत्याकांड को एक बड़ी साजिश करार दिया, इसका कनेक्शन 2024 से कर दिया। मायावती जी ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें कहा कि अतीक अहमद जो है समाजवादी पार्टी के प्रोडक्ट हैं और हम तब तक अतीक अहमद की वाइफ को अपनी पार्टी से नहीं। मेरे पत्रकार साथियों, ये बात आप समझना कौन कौन मिला हुआ है। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है और किस किस दल में आए, किस किस दल से संबंध है आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके भाई को पुलिस कहाँ पर बैठाई हुई थी बनारस में। ये बड़ी साजिशें हैं पत्रकार साथियों, आप भी जानते हो कौन किससे मिला हुआ है, क्या तालमेल मिल रहा है। आने वाले चुनाव में मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे माफिया लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10 टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की, टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अखिलेश कह रहे हैं यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश में प्रधानमंत्री भी आए हैं, ये प्रदेश प्रधानमंत्री भी देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है। साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पता लगा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है। यूपी की जनता ऐसे माफिया लोगों को जवाब देगी। बीजेपी माफियाओं की सूची जारी कर दे। मैंने सूची मांगी है, टॉप 10 और टॉप 100 माफियाओं की सूची दीजिए। तो सवाल है, अगर उमेश पाल की हत्या 2024 के चुनाव को लेकर एक बड़ी साजिश है तो इसकी परत दर परत क्या कभी साक्ष्यों के साथ अखिलेश खुलासा कर पाएंगे और अखिलेश ने इसे सियासी साजिश क्यों करार दिया?